हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। फिर आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मुद्दा है पेंशन का। दोस्तों, 2004 से ये मुद्दा वातावरण को गर्म कर रहा है क्योंकि 2004 में हमारी केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर रोक लगा दी और उसके बाद से सारे स्टेट में धीरे धीरे पेंशन बंद कर दी गई। अब मुद्दा यह है कि जब इलेक्शन आते हैं तो कई पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे में बताती हैं कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और लोग उन्हें वोट देते हैं। और इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन वहां के बजट पर बहुत भारी परिणाम इन सब चीजों का देखा गया है। आज कल के दिन में हमारी गवर्नमेंट ने, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एक बिल पास किया, एक स्कीम पास की जिसे हम कहते हैं यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इससे कर्मचारियों को क्या क्या मिलने वाला है। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यूपीएस से कितना नुकसान, क्या फायदा, पेंशन स्कीम से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, यूपीएस पेंशन स्कीम जो कि नई पेंशन स्कीम है और जो हमारी गवर्नमेंट ने कल लागू कर दिया है और ये लागू होने वाली है 1 अप्रैल 2025 से। ओके, और साल 2004 से रिटायर हुए 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। आप कहेंगे सर कि हमारे देश में सिर्फ 23 लाख कर्मचारी हैं। जी नहीं, हमारे देश में बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन ये योजना अभी केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 23 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में इस योजना को लागू करेंगी तो इसका फायदा स्टेट कर्मचारियों को भी मिलने वाला है। तो देखते हैं आगे इस पेंशन का नफा नुकसान किस प्रकार से है। तो मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में बड़ा सुधार करते हुए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू को मंजूरी दे दी है। नई योजना के तहत केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को कई फायदे मिलने वाले हैं और इन फायदों के बारे में हम आज डिटेल से समझेंगे। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। अब देखते हैं हमारे कर्मचारी कितने खुश होते हैं इस स्कीम से। दोस्तों, इस स्कीम के जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम समझते हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी, जिसे नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ये जगह लेंगी नेशनल पेंशन स्कीम की। जी हाँ, एनपीएस की। अब आप कहेंगे कि सर एनपीएस बंद हो जाएंगी? जी नहीं, आपको चांस दिया गया है कि आप यूपीएस ज्वाइन करते हैं या एनपीएस ज्वाइन करते हैं। एक बार आपने अगर यूपीएस को चूज कर लिया तो अगली बार आने वाले समय में आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे यूपीएस छोड़ के एनपीएस में जाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने अगर आज यूपीएस चुन लिया तो आपको यूपीएस में ही रहना है। ओके, तो 2004 से अभी तक जो भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, ये सारा का सारा तबका इसके दायरे में आएगा और लगभग 800 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, 800 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि यूपीएस में पेंशन कितनी मिलेंगी। तो देखिए, इसमें सरकार का कहना है कि अगर वो व्यक्ति 25 साल तक नौकरी कर चुका है तो उसके साल भर की जो भी बेसिक सैलरी होंगी, उस सैलरी का 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हम इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रिटायरमेंट के समय उसकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए अगर है, 1 लाख अगर है, तो 1 लाख का 50% माने कि 50,000 रुपए उसे पेंशन मिलेगी। उसके बेसिक जो भी सैलरी होगी उसके साल भर के एवरेज का, अगर उसकी बेसिक सैलरी का एवरेज 1 लाख रुपए तो उसे 50,000 रुपए पेंशन के रूप में सैलरी मिलेगी, राइट। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसकी सर्विस 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। मतलब लगभग 25 साल उसकी पेंशन, 25 साल उसकी सर्विस कंप्लीट होना चाहिए और 10 साल से ज्यादा का समय उसके सर्विस को होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर 10 साल से ज्यादा का समय हुआ है तभी उसे पेंशन की सर्विस के फायदे मिलेंगे और मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन उस व्यक्ति को दी जाएगी। मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन उस व्यक्ति को मिलेगा तय है। अभी जब कई लोग रिटायर हो रहे हैं एनपीएस से, तो उन लोगों को 2-2, 3-3 हजार रुपए पेंशन मिल रही है। ये सब देखकर कर्मचारी लोग टेंशन में आ गए थे कि यार, हम जब रिटायर होंगे तो क्या हमें भी इतनी पेंशन मिलेंगी? फिर हमने जीना कैसे? और कई सवाल तो एमएलए और एमपी पे उठाए जा रहे थे कि ये एक बार एमपी बनते हैं उसकी भी पेंशन लेते हैं, एमएलए बनते हैं उसकी भी पेंशन लेते हैं, तो उन लोगों को क्यों ये मलाई दी जाती है? और जो कर्मचारी पूरे जीवन काम करता है देश के लिए,
उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो ठीक है, तो ये समझ में आया कि मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन मिलना तय है, और अगर उसकी सर्विस 25 साल हो चुकी है तो उसका जो भी लास्ट ईयर का रहेगा रिटायरमेंट का ईयर, उस ईयर में उसका जो भी बेसिक सैलरी होगा उसका 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। राइट, ओके। तो अब समझो कि अब वो यूपीएस ले लिया उसने और उसकी मौत हो गई। हादसा होने समय नहीं लगता, इसलिए तो लोग डरते हैं, यार मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मेरे को कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली का क्या? तो उसका भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगी। अब इसका क्या, अगर समझो उस कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसको जो भी पेंशन मिल रही है या मिलने वाली है उसका, अब समझो किसी कर्मचारी को 50,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो उसका 30% उस व्यक्ति को मिलेगा, मतलब उसकी वाइफ को मिलेगा बोलेंगे हम। राइट, अगर समझो फॉर एग्जांपल उसे 30,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो 30,000 का 30% उसके वाइफ को मिलेगा। ओके, अगर उसको 60,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो उसका 30% मिलेगा, इसका 15,000 रुपए मिल जाएगा उसे लगभग। ओके, तो देखिए अभी से उस रकम का 60% हिस्सा, ओके सॉरी 30 नहीं 60% हिस्सा, मैं गलत बोला था, 60%। अगर 50,000 रुपए पेंशन मिल रही है पति को तो उसके वाइफ को कितनी पेंशन मिल जाएंगी? 30,000 रुपए पेंशन मिल जाएंगी। अगर 30,000 रुपए पति को पेंशन मिल रही है, उसकी मौत हो जाती है तो उसके वाइफ को कितने हजार रुपए पेंशन मिलेंगी? 18,000 रुपए पेंशन मिलेंगी। 60%, कितने प्रतिशत? 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा, और इससे कर्मचारी की डिपेंडेंस की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। डिपेंडेंस मतलब उस कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट जो भी लोग हैं उनकी वित्तीय सुरक्षा सुरक्षित की गई है। ओके, यूपीएस में कम वेतन वालों के लिए क्या? अब समझो किसी का वेतन कम है, फॉर एग्जांपल उसके रिटायरमेंट के समय उसका वेतन अगर समझो 15,000 रुपए है तो क्या पेंशन मिलेगी उस व्यक्ति को? राइट, तो इस सिचुएशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलना तय है। मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलना तय है। देखिए 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी दी गई है। ओके, और साथ में महंगाई और वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा मिल जाएगी। कब मिलेगी? लेकिन उसकी सर्विस 10 साल से ज्यादा हो। हालांकि यह फायदा भी तभी मिलेगा जब सर्विस 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल से अगर ज्यादा की सर्विस हो जाती है तभी ये फायदे मिलेंगे। तो यहां एक प्रश्न बनता है, अगर किसी व्यक्ति की 10 साल से ज्यादा की सर्विस नहीं हुई है तो अगर वो नौकरी छोड़ देता है तो क्या उसे पेंशन मिलेंगी? नहीं, उसे पेंशन नहीं मिलेंगी। 10 साल से पहले अगर सर्विस छोड़ दी तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? उसे पेंशन नहीं मिलेंगी। राइट, ओके। यूपीएस पिछली स्कीम से कितनी बेहतर है? इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एनपीएस जो थी वो एनपीएस से यूपीएस कितनी बेहतर है। तो देखिए पिछली पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपने बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है। राइट, कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करना होता है? 10% कंट्रीब्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए सैलरी है तो इस 1 लाख का वो 10% कंट्रीब्यूट करता है। 1 लाख का 10% बोले तो 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया, और इसमें 14% हमारी गवर्नमेंट देती है, इसका 14% हमारी गवर्नमेंट देती है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने दिया 14,000 रुपए। ऐसा मिलाकर 24,000 रुपए उस व्यक्ति के जमा होते हैं। कितने रुपए जमा होते हैं? 24,000 रुपए उसके पेंशन स्कीम में जमा होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर वो उसका पगार 1 लाख रुपए है और 10% मतलब कितना हो गया दोस्तों? 10,000 रुपए अगर वो जमा कर रहा है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो 18% जमा करेगी, मतलब 18,000 रुपए, और ये हो जाता है 28,000 रुपए। ये एक बेहतर काम हो गया। देखो 8% कंट्रीब्यूट करने वाली गवर्नमेंट। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा यूपीएस स्कीम क्या है। राइट, ओके। अब देखिए यूपीएस के क्या फायदे और क्या नुकसान। तो दोस्तों लोगों में खुशी की लहर है कि यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो एनपीएस से बेहतर है। अब देखिए यूपीएस के तहत कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। महंगाई इंडेक्स, अभी हमको डीआरएस अलाउंस दिया जाता है,
आपको हर साल अभी 50% के ऊपर डीएल अलाउंस दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट 50% डीएल अलाउंस दे रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेंशन धारक जो है पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम में, उनको जो पेंशन लागू की गई है उसमें महंगाई भत्ता वगैरह जोड़कर मिलता है। तो अभी जो हमारी ओल्ड पेंशन की जो डिमांड थी हमारे लोगों की या जो भी लोगों कर्मचारियों की थी, तो उनका कहना था कि एनपीएस में इस प्रकार की कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि महंगाई अगर बढ़ती है तो आपको इंडेक्शन का फायदा मिलेगा। मतलब महंगाई के हिसाब से डीआर दिया जाएगा, डियरनेस रिलीफ। ओके, और वो डिपेंड काय पे होगा डियर। अब आप सोचेंगे कि महंगाई कौन निकालता है, तो देखिए दोस्तों, महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे देश में अलग अलग संस्थाएं हैं। तो किस संस्था के ऊपर से वे लोग डिसाइड करेंगे कि कितना डीएनएस रिलीफ दिया जाएगा, तो वो किया जाएगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर से। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर से डिसाइड किया जाएगा। और ये इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, इनके ऊपर ये सर्वे किया जाता है। तो उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना महंगाई भत्ता दिया जाए। इज दैट क्लियर? ओके, अब आती है बात ग्रेजुएटी की। दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद हमारी सरकार ग्रेजुएटी के रूप में लमसम पैसा रिटायर होने वाले व्यक्ति को देती थी या देती है। ओके, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में इस प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए थे। तो अब यहां पर क्या हो गया, देखिए, ग्रेजुएटी के अलावा कर्मचारी को रिटर्न पे एक लमसम रकम भी दी जाएगी। मतलब ग्रेजुएटी भी दी जाएंगी और एक लमसम रकम भी दी जाएंगी। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका कैलकुलेशन होगा दोस्तों, कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ती के 10वें हिस्से के रूप में किया जाएगा। मतलब 6 महीने में आपका जो भी मूल वेतन और महंगाई भत्ता आपको मिल रहा है उसके 10वें हिस्से के रूप में वो पैसा उस फंड में जमा किया जाएगा और आपको रिटायरमेंट के समय वो पैसा ब्याज सहित लौटाया जाएगा। राइट, आपको इतना समझ में आ गया होगा? ओके, तो ये सारी बातें जो हमने अभी पेंशन के बारे में समझी कि फैमिली के लिए क्या है, मौत होने पे क्या है, कितना पैसा मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेंगी, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके जरूर पिन कीजिए ताकि हम आपके जानकारी के मुताबिक और वीडियोस ला सकें। ओके, तो मिलते हैं फिर से कल। अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।